स्टूडेंट, परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हम बात कर रहे थे भारत गौरव। कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ पर भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य का चित्रण किया है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया है। हमने सबसे पहले देखे थे कि भारत प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है। यहाँ पर अनेक ऋषियों ने अपनी लीला की है। यहाँ पर हिमालय जैसा पर्वत चारों ओर फैला हुआ है। एक ओर हिमालय है तो दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। एक ओर मैदानी इलाके हैं तो दूसरी ओर पर्वत है। एक ओर समुद्र है तो एक ओर बर्फीले हिमालय। इन सब के बावजूद भी हमारा भारत देश सुंदर है। एक और ऊंचे ऊंचे पर्वत है और इन सब के बावजूद प्रकृति के सारे रंग अन्य किसी देश में नहीं है। ऐसा हमारा भारत देश है। दुनिया के सभी देशों से हमारे देश का मौसम सबसे अलग है। यहाँ पर 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। देश में अनेक कवियों ने यहाँ पर जन्म लिए हैं और यहाँ पर पवित्र गंगा बहती है। भारत की सभी नदियों में गंगा को सबसे अधिक माना गया है। गंगा मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसीलिए भक्त अपने घर को पवित्र रखने के लिए गंगा जल अपने घर में रखते हैं और कई धार्मिक क्रियाओं में, अनुष्ठानों में और अभिषेकों में गंगा का जल लिया जाता है। ऐसी पवित्र भू गंगा अन्य किसी देश में नहीं बल्कि भारत में है। और सबसे अधिक विकास दुनिया के सभी देशों में भारत का सबसे अधिक उन्नति और प्रगति भारत में ही हुई है। और यहाँ पर अनेक ऋषियों ने जन्म लिए हैं। सप्त ऋषियों के अलावा यहाँ पर कपिल, कणाद, गौतम, व्यास, बृहस्पति, शंकराचार्य आदि ऋषियों यहाँ पर है। संत ज्ञानेश्वर, कबीर, रामानंद जैसे भक्त भी भारत में ही हुए हैं। रैदास, मीराबाई, तुलसीदास ऐसे कई भक्त, संत, महात्मा ने हमारे देश में जन्म लिए हैं। वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु जी, विठलनाथ, गुरु गोविंद सिंह ऐसे कई ऋषियों की यह भूमि है। यह कौन है? तो यह हमारा भारत वर्ष है। और दूसरी पंक्ति में देखा था कि ऐसा वृद्ध आजकल का नहीं है। ऐसा भारत देश जो वृद्ध है वो आजकल का नहीं है, ये तो बहुत वृद्ध है। जब पहले पहले हवाओं ने चलना सीखा था, समुद्र ने लहराना सीखा था, ऐसा हमारा देश है। वह पुराना पौराणिक हमारा देश है और संसार का सिर मोर है। और ऐसा पुराना देश विश्व में और कोई नहीं है। भगवान की अनेक भवभूतियाँ यहाँ पर है। यहाँ पर अनेक भगवान आप देख सकते हैं कि राम, कृष्ण, भगवान स्वामीनारायण ऐसे भगवान ने भी यहाँ पर जन्म लिए हैं भारत में। और भवभूतियों का यह भंडार है। भगवान ने यहाँ अनेक जन्म लिए हैं। अनेक देवताओं का यहाँ वास है। और कहा जाता है कि विधि ने नर सृष्टि का विकास यही सबसे पहले यहीं से विस्तार किया है। ऐसा पौराणिक हमारा भारत देश है। और भवभूतियाँ हमारे देश में यहाँ देवताओं ने जन्म लिया था, उनकी झलक यहाँ पर देखने मिलती है। कहा जाता है कि मनुष्य का प्रारंभ में भारत में रहता था और मनु ने मनुष्य का सर्जन किया था, ऐसा कहा जाता है। ये 2 पंक्तियाँ हमने देखी थी। अब हम देखेंगे आगे।
यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है। इसके निवासी आर्य है। इसके निवासी आर्य है। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य थे। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। सनातन संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़ गए हैं। पुण्य भूमि यानी कि पवित्र भूमि। आचार्य इसके निवासी आर्य है। आचार्य यानी कि शिक्षक। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़ गए हैं। अधोगति यानी कि अवनति, दयनीय दशा। वह चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। चिन्ह उनकी उच्चता के, उच्चता यानी कि महानता, श्रेष्ठता, आज भी कुछ है खड़े। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध। भारत की यह पवित्र पुण्य यानी कि पवित्र भारत की यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इस देश के निवासी कौन है? तो कि आर्य है। उन्होंने सारे संसार का सबसे पहले विद्या कला और कौशल का ज्ञान दिया। आर्यों ने ही सबसे पहले हमारे देश में है कला यानी कि संगीत कला, नाट्य कला, चित्रकला, ऐसी अनेक कलाओं का यहाँ पर ही सबसे पहले भारत में ही विकास हुआ है। विद्या यानी कि धनुर्विद्या, तंत्र मंत्र विद्या, अनेक तांत्रिक विद्याओं का सबसे पहला आर्यों ने ही भारत में ही प्रयोग किया था। और कौशल्य में आप देख सकते हैं कि शिल्प स्थापत्य में, अनेक माटी काम में वो सबसे पहला विकास सबसे अधिक भारत में ही हुआ था। यद्यपि उन आर्यों की संतान आज बुरी दशा में है कि इन सब के बावजूद आर्यों की संतानें आज बुरी दशा में हैं, फिर भी अनेक महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद है। गुप्त जी ने कहा है कि भारतवासी आर्यों की संतान है। एक समय था कि जब आर्य, जो पहले का समय था कि आर्य विद्या और कला कौशल में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। परंतु उन महान आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी है, उसने इतना विकास किया, फिर भी इसके संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति में पड़े हुए हैं। प्रगति की दौड़ में वह पूरी तरह पिछड़ गए हैं। फिर भी अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्शों को वे भूले नहीं है। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। आर्य है वो अपने लिए कभी जीते नहीं थे। वह स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। स्वार्थरत यानी कि केवल अपना ही लाभ देखने वाला स्वार्थरत। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। निश्चेष्ट यानी कि निष्क्रिय, चेष्टा रहित। मदिरा यानी कि शराब। कहते थे कि वे आर्य ही थे जो अपने जीवन की कभी अपना नहीं समझे। वे आर्य ही थे जो अपने लिए वह कभी नहीं जीते थे। कभी अपने लिए जीवन का कभी उसने महत्व नहीं दिया। उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं होता था। वे संसार का उपकार करने के लिए जन्म लेते थे, फिर वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे। वो कहते थे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि जब आदिवासी लोग थे उसकी लिए आर्य थे, उसी ने ही उसको बाहर ले आए थे। और अनेक ऋषियों को आर्यों ने ही संसार के हित में, संसार के
हित में उसका आदर्श किया था। ऊंचे आदर्शों के साथ आर्य थे, वो ऊंचे आदर्शों के साथ जीवन जीते थे। परोपकार ही उनके जीवन का उद्देश्य था। दूसरे के लिए जीने में ही वे अपने जीवन की सार्थकता मानते थे कि अपने के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीवन में दूसरों के लिए जीना और जीवन की ही जीना ही उसकी सार्थकता थे। स्वार्थ की भावना से वे कोसों दूर रहते थे। वे कर्मवीर थे, निष्क्रिय होकर बैठने वे नहीं जानते थे। इस प्रकार आर्यों के उच्च चरित्र की यहाँ पर प्रशंसा की गई है। थैंक यू।